सॉरी दी, इस वक्त इस चाय की ना मुझे बहुत जरूरत है। टेंशन के मारे मेरा सर फटा जा रहा है। अरे जीजू के होते हुए कौन सी टेंशन हो सकती है? अरे यही तो बात है जीजू कि आपके होते हुए मुझे टेंशन हो रही है। मुझे क्या हुआ? अरे ये मत पूछो क्या क्या नहीं हुआ। एक प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि औरतों को आखिर क्या चाहिए होता है। अच्छा, लड़कियों के बारे में बड़ी जानकारी ली जा रही है। अरे मर्दों के बारे में तो नहीं पूछ रहा है ना वो। बता ना। छोड़ो दीदी, छोड़ो। बताओ क्या हुआ, क्या बात है? एक्चुअली जीजू प्रॉब्लम ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर लड़कियों को क्या चाहिए होता है। अभी समझ नहीं आ रहा उनके मन में क्या चल रहा होता है, क्या सोच रही होती है, क्या बोल रही होती है। जीजू प्लीज हेल्प मी ना, बताओ ना जीजू प्लीज। अरे बड़े बड़े महापुरुषों ने इस मामले में हाथ खड़े कर दिए। आई एम सॉरी, ये औरतों को कोई नहीं पहचान सकता। तेरा जीजू इस मामले में तेरी मदद नहीं कर पाएगा। ऐसी बात कर रहे हो? देखो इतने सालों से आपने मेरी बहन को खुश रखा हुआ है ना? खुश हो ना? देखो हाँ वो कह रही है खुश है, तो प्लीज आप बताओ ना। आप ही मेरी हेल्प कर सकते हो जीजू प्लीज। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। कितने कोशिश नहीं, प्लीज आपको बताना ही पड़ेगा। कर रहा हूँ। कितने साल हो हमारी शादी को? हाँ? 10 साल बताए मुझे। ऐसे क्या देख रही हो? 10 साल हो गए हमारी शादी को। लेकिन एक बात जो है मैं तुझे बताना चाहता हूँ, जब भी मैं काम से घर पर आता हूँ और अगर उज्ज्वला ने मुझसे ये कहा कि खाने में क्या बनाऊं, तो वो ये नहीं पूछती कि खाने में क्या बनाऊं, वो ये कहना चाहती है कि मैं बाहर जाकर खाना चाहती हूँ। तो ये होती औरतें, इनके मन में क्या चल रहा है ना, ये मर्द आज तक कभी पहचान नहीं पाया। ये सीधी बात कभी करेंगी ही नहीं। वाह वाह, सही कह रहा हूँ ना? अब सीधा सीधा क्यों नहीं पूछ लेते? हाँ, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे दिल की बात है तुम ऑलरेडी समझ जाओ। वैसे जीजू सैल्यूट है आपको, सैल्यूट, मतलब मान गया। थैंक यू। औरतों के बारे में क्या नॉलेज है आपको, सीरियसली। जीजू अब मेरी ना एक और प्रॉब्लम है। बोलो। एक औरत है जो आपसे गुस्सा है, गुस्सा नहीं, आपसे बहुत गुस्सा है, आपकी एक भी बात सुनने को तैयार ही नहीं। आप कुछ भी कर लो वो आपकी बातों में आने नहीं वाली, आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली वो। अब आप ही बताओ ना जीजू, ऐसी क्रोधित औरत से एक आदमी कैसे बचे? अरे हाँ, औरत का क्रोध ही औरत का प्यार होता है। अगर वो तुझ पे गुस्सा करती है, इसका मतलब उसे तुझसे प्यार है। अगर वो तुझसे नाराज है, इसका मतलब भी यह है कि वो तुझसे प्यार करती है। और अगर वो तुझसे ये कहती है कि वो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहती, इसका मतलब वो चाहती है कि तू उससे चिकनी चुपड़ी बातें करे और वो आए तुम्हारी बातों में। हे भगवान, क्या कर दिया मैंने? मैम आई एम रियली सॉरी, मैंने आपका इतना महंगा वास तोड़ दिया। मैम इसका जितना खर्चा होगा ना आप प्लीज मेरी सैलरी से काट लीजिएगा। इट्स रियली ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिवलाल काका जरा यहाँ आइए। मैम उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने तोड़ा है ना, मैं सफाई करती हूँ, मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ। जानवी ये मैं। अच्छा सुनो, हाँ डिनर में क्या बनाऊं मैं आज? मैं समझ गया, चलो आओ। ओहो, सुयश सर ने गुस्से का मतलब प्यार बताया। अब ये कहीं मेरे गुस्से को प्यार ना समझ बैठे। जानवी सुयश जीजू ने कहा कि जहां गुस्सा वहां प्यार। तो वेट, तुम्हारा गुस्सा प्यार? नहीं सर, मैं गुस्सा हुई नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो वास टूट गया था तो मैं टेंशन में आ गई हूँ। मैं आपसे गुस्सा नहीं, सब ठीक है सर। मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ। हाँ इसको साइड में रखो जरा। अरे लग जाएगी। तुम पहले मुझे अपना हाथ आगे करो, कम ऑन। सर जानवी अपना हाथ आगे मैं आपसे करो। गुस्सा नहीं हूँ, मैं कह रही हूँ ना, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। एक अपना काम खत्म करके आना।
ये क्या कर रहे हैं आप? ये हथकड़ी क्यों पहनाई? ये कहाँ से मिली आपको? जान के खिलौनों पे पड़ी थी। अब पर क्यों? क्यों? क्या बदतमीजी है ये? आर्या सर, सर, ये क्या बचकानी हरकत है सर? सर प्लीज मेरा हाथ इसी के। जानवी चुप चुप, बस बहुत हो चुका है। तुम्हें मेरा सच सुनना पड़ेगा, मैं तुम्हें नहीं देख सकता गुस्सा होते हुए। सर मैं ना आपसे गुस्सा हूँ ही नहीं, तो आपको मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। सर सर प्लीज मेरा हाथ निकालिए। मुझसे गुस्सा हो या ना हो, और तुम्हें सच सुनना होगा, ओके? मैंने अपना नाम इतनी आसानी से नहीं छुड़वा पाओगी। सुनो मेरी बात, मैंने अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी इसलिए चेंज करी क्योंकि मेरे पापा ने मुझे आज तक अपने बेटे की तरह कभी स्वीकार नहीं किया। अरे मैं बस नाम के लिए आर्यमन बृजभूषण बुंदेला हूं। ये मेरा सच है। सिर्फ 16 साल का था मैं, हाँ, सिर्फ 16 साल का, जब एक हादसा हुआ। सर ये देखिए, ब्रेकिंग न्यूज, ग्वालियर के मशहूर बिजनेसमैन बृजभूषण बुंदेला के बेटे आर्यमान बुंदेला के पास से 10 ग्राम कोकेन बरामद। ये समझ लो कि किसी बुरी हरकत में मुझे किसी ने जानबूझ के फंसा दिया। बस उस दिन से मैं अपनी पाक की नजरों में ऐसा गिरा, मुझे ग्वालियर से ऑस्ट्रेलिया भेज दिया उन्होंने। वो मेरी वजह से खानदान पे लगे कलंक को लेके इतना सीरियस हो गए थे, अपने से, अपने परिवार से दूर भेज के रख दिया मुझे। आर्य ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। अरे वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे लोगों को पता लगे कि मैं उनका बेटा हूँ, उनका अपना खून हूँ। ये है आर्यमन बुंदेला का सच। और यही नहीं, किसी भी बहाने से अगर उज्ज्वला दी मुझे ऑस्ट्रेलिया से ग्वालियर बुला भी लेती थी, मेरे आने से पहले पापा मेरे जाने की टिकट ऑलरेडी बुक कर देते थे, यही दिखाने के लिए कि यार किसी को पता ना लगे कि मैं हूं। और इस बार जब मैं ऑस्ट्रेलिया से आया तो पापा पे हमला हो गया। बस मैंने वहीं के वहीं तय कर लिया था कि जब तक मैं पाक के दुश्मनों को नहीं ढूंढ लेता मैं वापस ऑस्ट्रेलिया नहीं जाऊंगा। पर पापा ये चाहते नहीं थे, वो मुझे भेजना चाहते थे, इसलिए मुझे अपना नाम बदलना पड़ा, मुझे अपनी आइडेंटिटी बदलनी पड़ी। इसलिए मैं मुरलीधर ट्रेनी बना, होटल में जॉब करी कि मैं जॉब करने के बहाने अपने पाक के दुश्मनों को ढूंढ पाऊं, उन्हें निकाल पाऊं। तो पता है, जब वो कमीना साधु पकड़ा गया, पा का दुश्मन पकड़ा गया, वो तब होना तो ऐसे चाहिए था कि पा मुझे अपने गले से लगाए, पर वो भी मेरे नसीब में था ही नहीं। मैं बस अपने पा का ना प्यार, उनकी आंखों में अपने लिए वो प्यार देखना चाहता हूँ, उन्हें पकड़ के बैठना चाहता हूँ, उन्हें बताना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ मैं उन्हें कितना प्यार करता हूँ। ये मैं सब करना चाहता हूँ। तरसता हूँ मैं अपने पा के प्यार के लिए, एक बाप के प्यार के लिए तरसता हूँ मैं। शायद इसलिए मुझे कियान से इतना लगाव है उस बच्चे से, क्योंकि मैं उसमें अपनी झलक देखता हूँ। कियान के पास बाप नहीं है, पर मेरे पास बाप होकर भी नहीं है। इधर आओ, ये देखो, ये देखो, ये देखो, मिस यू पा। पढ़ो इनको, पढ़ो एक एक चीज, पढ़ो एक एक लाइन। मैं अपने पा को कितना प्यार करता हूँ, उन्हें कितना मिस करता हूँ, उनसे क्या क्या बोलना चाहता हूँ। मेरे मन में जो कुछ है मैंने सब कुछ खोल के रख दिया, मैंने अपना दिल खोल के रख दिया, एक एक पन्ने में, एक एक लफ्ज में मैंने दिल खोल के रख दिया है। मैंने अपने कियान को बाप के लिए ठीक ऐसे ही तरसते देखा है जैसे कि आर्या सर तरसते हैं। मैं इन पर बेवजह गुस्सा हो रही हूँ। इन्होंने सच सिर्फ इसलिए छुपाया ताकि ब्रिज सर
इनसे खुश होकर इन्हें माफ कर दे और इन्हें एक बेटे का दर्जा दे। आर्या सर, आर्या, सर, रुको 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 रुको, एक अरे मिनट, सर। डायरी रखने दो मुझे। ब्रिज सर, एक मिनट। ब्रिज सर, हमें इन हथकड़ियों में नहीं देख सकते। ये मत कहना कि तुमने हथकड़ी लाई और चाबी नहीं लाई है। हाँ स्मार्ट हूँ मैं, लेके आया हूँ मैं। ठीक है। अरे क्या, जल्दी निकाली जानवी जी। हिलो मत। ये रही, जल्दी खोलो। आर्या, अरे उल्टे हाथ से कैसे खुलेगी जानवी एक जी? मिनट, ये चाबी कहाँ मिली तुम्हें? तो हथकड़ियों के साथ पड़ी थी, और कहाँ पे? अरे बाबा, ये मेरे सूटकेस की चाबी है, चेक तो करना चाहिए था ना। मुझे कैसे पता? मैं वहाँ चेक कर। आने वाले होंगे। वाह, तुम्हारे घर में क्या कर रहे हो? सर, मैं यहाँ पे वो स्टाफ की फाइल पड़ी थी यहाँ पे, तो वो लेने आई थी। क्यों जानवी? हाँ वो सर। फाइल कहाँ है वो? वो हाँ, मिल गई है वो फाइल। मिल गई ना फाइल वो? जी बिल्कुल सर। मैं एनीवेज, आर्या, फौरन मेरे साथ नीचे आओ। कम फास्ट, जी पा जी। कम। ये जानवी तुम्हारे पीछे पीछे क्या आ रही है?